बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अटपटे से डाउट्स पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उनको अनक्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि मैम कितने वाला पास होता है, मतलब कितने स्कोर हमें लेने होते हैं और कितने मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो हमें क्लियर करना होता है, सो दैट हमारी कंपार्टमेंट ना आए, हमें फेल ना होना पड़े, हम पास हो जाएं। तो ये डाउट जो है वो जेन्युइन है और सब बच्चों को होता ही है। तो क्या चीज़ जो है आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने पासिंग मार्क्स जो हैं वो हम लेकर क्लियर कर सकते हैं और हम लोग जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर हम कंपार्टमेंट से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चा बता दूंगी कि HBSC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इस बार हो 23-24 रिजल्ट हो या फिर इससे पिछले वाला हो, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्लियर रहती है और सबसे ज़्यादा आप लोगों को बताई भी होगी कि कितने भी नंबर का एग्जाम हो 33% मार्क्स जो है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 33% मार्क्स जो है वो आप लोगों को अटेन करने ही होते हैं। अब ये बात आती है कि मैम 33% जो है वो कितना होता है, 100 में से अगर आप 33% लेना है तो आपको मतलब 33 मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 80 में से आपको मार्क्स लेने हैं तो अब आपको यहाँ पर 33 मार्क्स नहीं लेने हैं, यहाँ पर आपको 80 का 33% लेना है। ठीक है ना, 80 का 33%। अब ये चीज सामने आती है कि अब बच्चों को तो 33% निकालना आता ही नहीं है भाई, 100 का तो मैम हम निकाल लेते हैं क्योंकि 100 का तो आसान है, या फिर आधे बच्चे 100 का भी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैम ये फंडा क्या है, मतलब किस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, तो एक बार बताऊंगी, ध्यान रखना और दोबारा से ये क्वेश्चन नहीं करेगा कोई और सब सीखेंगे। ओके, जो आपके आसपास के हो उनको भी सिखाना। 100 का 33% का मतलब है 33/100, ऑफ निकालना है हमें 33% ऑफ 100, सो दैट वी विल पुट मल्टीप्लाई बिटवीन। ठीक है, 100 से 100 कट हो गया, सो दैट मीन 100 का 33% जो है वो 33 ही होता है। ठीक है, अब हमें लेकिन 80 का 33% निकालना है, तो 80 का 33% निकालने का मतलब 80 × 33/100 है ना, इसी तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर 10 कट बाय 10, अब देखो यहाँ पर हमें अब इसको कट करेंगे, सो फॉर्म्स जो है वो थोड़ी उल्टी सीधी से आ जाती है, तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल जो है यहाँ पर हमने 0 से 0 कट की। ओके, 8 3 24, 2 कैरी इधर आएगा, 8 3 24, 25 26। ठीक है, 264 अपॉन में ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा, सिंपल। अब नीचे एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट के वाला पॉइंट लगा दो, 26.4। तो इस तरीके से आपका 26.4 जो है वो 80 में से आपको मार्क्स लेकर आने हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना 27 नंबर वाला पास है। अब 26.4 इतना ज्यादा झमेला कौन रखेगा, 27 अगर मार्क्स आप ले आते हो तो मतलब आप पासिंग मार्क्स में आ गए। ठीक है, कई बार जो है वो 27 नंबर वाला जो है 23-24 नंबर भी आ रखे होते हैं, तो टीचर उसको धक्का मार मार के जो है 27-26 तक लेकर आ जाता है, सो वो पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर बात आती है CBSE बोर्ड हो चाहे HBSE बोर्ड हो, ये बोला जाता है कि मैम प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग लगते हैं क्या, मतलब प्रैक्टिकल में अलग नंबर लेने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्रैक्टिकल होता कितने नंबर का है आप लोगों का, जितने का भी होता हो। अब आप लोगों को मैंने परसेंटेज निकालना तो सिखा दिया है ना। अब आप लोग मान लो कि 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट होती है या फिर 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब हमें 20 का 33% निकालना है। कई बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैम हमें 100 में से 33% लेना है कि 80 में से 33% लेना है, तो आप लोगों को 100 में से ही 33% लेना होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 27 मार्क्स को ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल में आसानी से पास हो जाते हैं, बट स्टिल बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, देखो 20 की आपका प्रैक्टिकल होता है मान लो, ठीक है, अब 20 का आपको 33% निकालना है, सेम परफॉर्मर आएगा, 0 से 0 कट, 2 3 6, 2 3 6 अपॉन में आ गया 10, तो यहाँ पर 6.6, मतलब आपको 20 में से सिर्फ 33% जो है दैट इज 6.6, सो यू हैव टू टेक 6.6 फ्रॉम आउट ऑफ 20, तो इतना तो आप ले सकते हैं, है ना। इसलिए प्रैक्टिकल के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता, टोटल मिलके 33% जो है वो बन जाते हैं। अब मान लो अगर आपके 27 मार्क्स इसमें आए, 7 मार्क्स इसमें आए, 7 7 14, 2 + 1 3, कितने मार्क्स बने यहाँ पर 34 मार्क्स बने, है ना। देखो पूरे मार्क्स बन रहे हैं ना, 7 मार्क्स इसके जोड़ेंगे हम और 27 मार्क्स मतलब एग्जाम के 80 वाले में से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 34 मार्क्स बन रहे हैं। अब अगर आपके 34 मार्क्स बनते हैं, 33 से ज्यादा मार्क्स है ना, तो 34 मार्क्स बनते हैं, सो दैट यू आर पास। ठीक है, ये चीज जो है वो बहुत बच्चों को नहीं समझ आती। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, एक कॉल आ गया था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोग आई होप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे CBSE हो चाहे HBSE हो, प्रैक्टिकल के मार्क्स प्लस आपके थ्योरी के मार्क्स 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, उनके दोनों कंबाइन होके अगर आपके 33 से ज़्यादा बनते हैं, सो दैट मीन आप पास हैं। और प्रैक्टिकल के अंदर आपको 33% लेकर आने हैं, 80 में से भी आपको 33% लेकर आने हैं, 100 में से भी 33%। सबका फंडा एक ही है, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से
कितने, इसमें से कितने। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो टोटल 100 में से जब आपके जो नंबर हैं वो 33 से ऊपर होंगे तो सो दैट आप पास हैं। वो आप लोग जब डीएमसी देखेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पर मैसेज करो, एनी टाइम आई विल हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।